आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। बताना है आपको, सदिश नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे नहीं पूछा होता है पहले उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम नहीं और है में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर तब जब हमारे एग्ज़ाम्स हों। तो इसलिए जब भी दिया जाए कि सदिश राशि नहीं है, जहाँ पे नो का ऑप्शन हो तो वहाँ पे आप अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय ही तब आंसर कीजिएगा। तो चलिए आज हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी आयतन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है। सदिश जिसको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन भी हो और क्या हो, परिणाम भी हो। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आयतन क्या है, सदिश नहीं है। आयतन इसका मतलब अदिश है, क्योंकि ये सदिश नहीं है, ठीक है। अब आज का दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, सदिश राशि बताना है कि कौन सी है। इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी कार्य। तो जल्दी से बताइए कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। कमेंट कीजिए फटाफट से अपने आंसर है संवेग। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि आपकी क्या है, सदिश राशि है। सदिश आपको बतानी है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी सदिश राशि होगी। फटाफट से कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं उत्तर। तो चलिए मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है विस्थापन। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन के लिए क्या चाहिए होती है, दिशा भी चाहिए होती है और परिणाम भी चाहिए होता है, रिजल्ट भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के संवेग, ठीक है, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपको बताना है कोई भी अगर पदार्थ है, कुछ भी हमारे पास पदार्थ है, तो उसका जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और जो वेग होता है उसके अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल। इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ में जो संवेग और वेग होता है उसके अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान तथा वेग होता है उसके गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग इजिकल टू अगर पूछा जाए तो वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, या फिर द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो द्रव्यमान इजिकल टू क्या होगा, संवेग अपॉन वेग, ठीक है। द्रव्यमान इजिकल टू होता है संवेग अपॉन वेग, ठीक है। ये है द्रव्यमान इजिकल टू। तो अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है। आपको बताना है बल किसके गुणनफल है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो जल्दी से बताइए बल किसके गुणनफल होता है। फटाफट से कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो बल होता है हमारा, जो फोर्स होता है बल, वो द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है, आपका गुणनफल होता है, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। तो बल इजिकल टू क्या होगा आपका, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय होता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऑप्शन बी है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन सी है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो क्या सही आंसर है, जल्दी से बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छा सा ये प्रश्न भी है। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अगर हम देखें तो कई बार पूछा भी गया है, आगे भी उम्मीद है कि ज़रूर पूछा जाएगा। तो फटाफट से अपने आंसर कमेंट करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऑप्शन डी है। ऊर्जा न तो क्या होती है, सृजित की जाती है, न तो स्टोर की प्राप्त की जाती है और न ही इसका विनाश होता है। जो ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। यही क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत भी है। अब आज का अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हवाओं की ऊर्जा होती है। आपको बताना है जो हवा होती है इनकी ऊर्जा कैसी होती है। ऑप्शन ए है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, या फिर ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी है वैद्युत ऊर्जा होती है, या फिर हवाओं की स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, जो हवा होती है, जो विंड होती है, उसकी ऊर्जा कैसी होती है। फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई जगह ये पूछा गया है। अगर हम बात करें 2010 की तो उत्तराखंड लोअर उसमें भी ये पूछा गया था एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो जल्दी से बताएं कि हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है। फटाफट से कमेंट करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है, गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। जो हवा होती है, बहती हुई जो हवा होती है, जो विंड होती है, उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। वो गति करती है, बहती हुई हवा है तो गति करेगी, इसलिए केवल क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की जो गतिज ऊर्जा है उसको ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे वैद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ज़रूर आप नोट डाउन करें। तो अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि वायु शक्ति, विंड पावर जिसे कहते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपको बताना है कि जो वायु शक्ति होती है, जो विंड पावर होती है, उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कौन सा ऐसा रूप होगा ऊर्जा का जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, किसमें, वायु शक्ति में, विंड पावर में। ऑप्शन ए है आपका गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा। तो जल्दी से बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका गतिज ऊर्जा। मैंने आपको बताया था जो विंड होती है, जो हवा होती है, बहती हुई हवा होती है, उसमें क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो जब उसमें गतिज ऊर्जा होगी तो वही तो बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, आपसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आज की वीडियोस आपको कैसी लगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये प्रश्न है आज का, उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर ऐसे ही आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहें और अच्छे से आप अपनी स्टडी को बरकरार रखें ताकि आप सक्सेस हो जाएं, और जो लोग सक्सेस हो जाएं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।